नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके जो पर्सन है, आप जिनको पसंद करते हैं, उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मेरे चैनल पर जितने भी रीडिंग्स है वो सब ही टाइमलेस है, तो आप जब भी देखोगे आपके साथ वो रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी जो पर्सन है, आप जिनको पसंद करते हैं, उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट इज स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनका पर्सन। थैंक यू सो मच। ओके, काफ़ी कोल्ड हार्टेड मुझे फील हो रहा है, जैसे कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी चुप बैठे हैं, साइलेंट है, इस टाइप के वाइब्स मुझे आ रहा है। हो सकता है ज़्यादातर व्यूअर्स के साथ ऐसा हो रहा हो कि आपके पर्सन के साथ आपका ठीक से कांटेक्ट नहीं है या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो उन्हें आई थिंक आपसे भी कुछ इस तरह की साइंस नहीं मिल रहा है कि आप उनको मिस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से बिल्कुल भी मतलब कुछ शायद है ही नहीं। इस टाइप की फीलिंग्स मुझे आ रहा है। आपके पर्सन कुछ इस तरह से सोच रहे हैं आपको लेकर कि वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है या एक्सप्रेस ही नहीं करते, पता नहीं फीलिंग्स है भी या नहीं। इस तरह से वो सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स या एम्पर। ओके, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं, इतने सारे नहीं लूँगी मैं। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर उनका पर्सन क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिसिंग वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मिस कर रहे हैं वो आपको, और उन्हें लगता है आप काफ़ी नर्चरिंग हो। ओके, आप काफ़ी नर्चरिंग हो, आपको आता है लोगों को प्यार करना, नर्चर करना। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला था कि वो मिस कर रहे हैं आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप अपने करियर को लेकर फोकस कर रहे हो। द चैरियर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या ओके, लवर्स है यहाँ पर, हैंग्ड मैन। सो आप जिनके लिए भी देख रहे हो, आपका सोलमेट कह लो या ट्विन फ्लेम कह लो, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक्त काफ़ी कोल्ड हार्टेड बने हुए हो। आप उतना इस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो यहाँ पर हैवी है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। कैंसर यहाँ पर हैवी है, एंड ऑल्सो एरिस यहाँ पर हैवी है। ठीक है, लेकिन आप एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये साइंस हम सभी के बर्थ चार्ट पर होता है। ओके, तो आपके पर्सन कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, तो उन्हें ये भी लग रहा है जैसे कि आप सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं कि शायद आप उनकी तरफ लौट कर भी नहीं आएंगे। ओके, उनके बारे में आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, ऐसा भी उन्हें लग रहा है। और उन्हें लग रहा है जैसे कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप उन्हीं ऑप्शंस में से किसी और को चूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि आपके पर्सन आपको काफ़ी काबिल इंसान के तौर पर देखते हैं।
उन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील होता है जैसे कि आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जितना नर्चरिंग हो, जितना केयरिंग हो, उतना ही ज़्यादा आप लॉजिकल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप रैशनल भी हो, ठीक है। और आपको एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना आता है। ये चीज़ आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल आता रहता है आपको लेकर, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, स्पेशली नाइट टाइम पर उन्हें आपको लेकर तरह तरह के थॉट्स आते हैं। हो सकता है इन्होंने पास में आपका बहुत दिल दुखाया हो, या फिर आपको रिजेक्ट किया हो, किसी और को चूज़ किया हो, या फिर उनके पास बहाने बहुत थे आपसे दूर जाने के। बट राइट नाउ वो उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पछतावा फील कर रहे हैं, ओके, लॉस में है वो इस वक्त। एंजाइटी सा है, बेफिजूल के ख्याल बहुत ज़्यादा आता है इन्हें, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो काफ़ी लोनली सा भी फील कर रहे हैं करंट सिचुएशन में आपको लेकर, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप लौट कर जाने वाले हो नहीं, और आपने एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कनेक्शन में तो है, बट शायद आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके बीच मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और आप लोग सेपरेट हो गए, या फिर ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है। कुछ इस किस्म की वाइब्स आ रहा है मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए। अदरवाइज़ बहुत से व्यूअर्स ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर शायद आपको इन्होंने चूज़ ही नहीं किया, किसी और को चूज़ किया, अपने काम को, मतलब अपने करियर को, या फिर किसी और पर्सन को, थर्ड पार्टी को, ओके, जिसको भी ये चूज़ किया, जो भी है, थर्ड पार्टी पर मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। इन्होंने जिसे भी चूज़ किया, राइट नाउ कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको गवा दिया है, उन्होंने आपको गवा दिया है, और आप बहुत आगे निकल पड़े हो, आप बहुत आगे निकल चुके हो अपने लाइफ में। बहुत बड़ा चेंजेस से ये इंसान इस वक्त गुजर रहे हैं, या एक किस्म की कार्मिक साइकिल में है इस वक्त, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद अपनी किस्मत के मालिक हो, यानी मेरे व्यूअर्स, आप खुद अपनी किस्मत के मालिक हो, और आप खुद अपना किस्मत बना सकते हो और बना रहे हो। आप इस वक्त क्या कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इस तरह से देखते हैं जैसे कि आप बहुत ही काबिल इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ही काबिल इंसान हो, काफ़ी बैलेंस है आपके लाइफ में, आप खुद को काफ़ी बैलेंस करके रखते हो, एक हेल्थी बाउंड्री आप लोगों ने सेट किया है, ये चीज़ आपके पर्सन को दिखाई देता है। हो सकता है इससे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ओवरवेलमिंग वाला मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग देते रहते थे, बट सामने से उस हिसाब से आया नहीं आपके लिए। आपने उनको बहुत दिया, लेकिन उनकी तरफ से वो चीज़ आया नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जिस वजह से अनबैलेंस क्रिएट हुआ, ओके, जिस वजह से इम्बैलेंस हो गया सिचुएशन, कनेक्शन। ये चीज़ आपके पर्सन को इस वक्त दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी है, आप चाहे मेल हो या फीमेल, बट आपके अंदर एक लीडर वाला क्वालिटी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपके अंदर वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन को इस वक्त ये इस बात का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको लेकर वो ये भी सोच रहे हैं कि ये जितना देती है या देते हैं, उतना ही उनको ये भी पता है कि बाउंड्री कैसे सेट किया जा सकता है, कि हम बस देते ही रहे, अगर सामने से कुछ आए ही नहीं तो कैसे हमें खुद को रोकना चाहिए उसी में, अदरवाइज़ हम खाली हो जाएंगे, ओके। तो आपके पर्सन ये चीज़ अभी समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं, आपसे बहुत कुछ लिया, दैट्स वाई आपने ये बाउंड्री सेट किया। एंड राइट नाउ उन्हें कहीं ना कहीं आपसे बात करने से भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है। यहाँ पर ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हैं जो ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है कई सारे व्यूअर्स का, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है। और उन्हें लग रहा है जैसे कि अभी पूरा टर्न हो चुका है, स्टोरी टोटली डिफरेंट। इससे पहले आप उनके पीछे भागते थे, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ऐसा है जैसे कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं। पहले आप उनके तरफ भागते थे, उनकी अटेंशन लेने के लिए, उनसे प्यार लेने के लिए, लेकिन अभी ऐसा है कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत सही है, आपकी
ग्रो करने के लिए बहुत सही है, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ आपके पर्सन को इस वक्त दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक फाइनल कार्ड में लेती हूँ, फाइनल मैसेज। ओके, आपके पर्सन की क्या सोच रहे वो आपको लेकर। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा जिससे स्प्रेड गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फाइनल कार्ड, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो इशू भी है बहुत ज़्यादा। डोमिनेटिंग, आई एम हियरिंग डोमिनेटिंग, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं। थैंक यू। हैंग्ड मैन, ओके। स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है उनकी राशि हो, नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, वो इस सिचुएशन को इस वक्त काफ़ी पोज वाले मूड में आकर देख रहे हैं, जांच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन भी उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, तो इस वजह से भी बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पास में कुछ मिस्टेक किए हैं। ओके, इससे पहले हो सकता है उन्होंने कभी भी अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ मैंने गलती किया है। बट राइट नाउ वो जिस पोजीशन में है इस वक्त, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, इस वक्त आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो आप जो भी कर रहे हो आप वैसे करते जाओ, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को टिंग हुआ है, उनका दिमाग का बत्ती अभी ओपन हुआ, जला है। ओके, दिमाग का बत्ती अभी ऑन हुआ है, तो उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ एक्चुअली में बात ये है, तो मैंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए हैं। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं। ओके, इस पोज में, इस मोमेंट में वो कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, पोज वाले मोमेंट में है। वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सिचुएशन को वो सिर्फ खुद के नज़रिए से देखते थे, बट राइट नाउ वो मेरे व्यूअर्स के नज़रिए से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर। ठीक है, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए एक मैसेज आ रहा है, जैसे कि शायद आप लोगों को पायल चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर ऐसे रीडिंग्स देखते हो जहाँ पर पायल चूज़ करने के लिए नेम की इनिशियल्स रखा जाता है, यू नो, फर्स्ट लेटर या फिर डेट ऑफ बर्थ। सो आप लोगों के लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे रीडिंग्स थोड़े कम देखा करें जहाँ पर आप लोगों को चूज़ करने के लिए पाइल्स या फिर पिक्चर्स वगैरह नहीं देते हैं। आपको चूज़ करने के लिए नाम की इनिशियल्स दे देते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। ऐसे रीडिंग्स थोड़े कम देखा करें, क्योंकि ऐसे रीडिंग्स आप जितने ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा आपका इंट्यूशन लेवल 0 होता जाएगा। आप लोग दूसरे रीडिंग्स की ऑप्शंस को चूज़ ही नहीं कर पाओगे, काम नहीं करेगा, क्योंकि हैबिट हो जाएगा आप लोगों का, है ना, इस वजह से। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आया है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनका पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स का वाइब्स मुझे आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं या फिर ब्लॉक करके रखा है आप दोनों ने एक दूसरे को, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस टाइप की सिनेरियो मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। किसी किस्म की क्लियरिटी मिला है आपके पर्सन को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Strength, very nice, thank you. 5 of Wands. ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये शख्स। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ Wands, क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। क्या फील कर रहे हैं ये शख्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच।
7 of Swords, the Empress, wow, and bottom of the deck है Star, Emperor, यहाँ पर Empress है, यहाँ पर Emperor है, नाइस। कुछ व्यूअर्स ने आई थिंक ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, ओके, ओनली फॉर फ्यू व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है। एनीवेज, तो हम साइंस बताते हैं यहाँ पर कौन से साइंस है। आई होप आप लोग को दिख रहा है कार्ड सही तरह से। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लियो यहाँ पर स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस यहाँ पर स्ट्रांग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है। बट आप लोग एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा, सिर्फ साइंस के ऊपर मत देखिएगा, क्योंकि टैरो रीडिंग हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग नहीं करते। बेसिकली हम ये एनर्जी के ऊपर रीडिंग करते हैं, राइट? या सो आपके पर्सन का जो इस वक्त सिचुएशन में देख रही हूँ आपको लेकर जो वो फील कर रहे हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, कुछ तो ऐसा हरकत उन्होंने किया था जो आपके लिए सही नहीं था, ओके, नेगेटिव वे में उन्होंने ऐसा किया था। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, उनकी ट्रू सेल्फ वो शो नहीं करते हैं। सिर्फ आपके ही सामने नहीं, आपके पर्सन किसी के भी सामने अपनी ट्रू सेल्फ को शो नहीं करते हैं। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है। वाइस वर्सा ले लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपका है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? अगर आपने उनको धोखा दिया है या कुछ इस टाइप का, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा तब, ओके? तो फिलहाल आपके पर्सन अपने पास की उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, ओके? उन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपकी लव जो है उनके लिए वो काफ़ी ट्रू है, ठीक है ना? आप बहुत ही इमोशनल है, इंट्यूटिव है, ये चीज़ आपके पर्सन को पता है। आपकी इंट्यूशन लेवल भी हाई है, एटलीस्ट आपके पर्सन के अकॉर्डिंग तो आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, ओके? उन्हें ये चीज़ पता है, आपकी वैल्यू उनको पता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं किया था, लेकिन राइट नाउ उन्हें पता चल रहा है कि आपका वैल्यू क्या है। पास्ट की चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, साथ ही साथ वो आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। कहीं ना कहीं सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो वो किस टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, बट फ़िलहाल मुझे यही चीज़ दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ओके? हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हो, बट वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, और सोचने की वजह से वो अपने ही दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट में फंस रहे हैं, ओके? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है ये शख्स इस वक्त। कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कब एक्शन ले और फर्स्ट एक्शन वो क्या ले, ठीक है? उन्हें ये दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है पास्ट में आपने अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा शो किया है अपने पर्सन के सामने कि आप बहुत इमोशनल हैं, और इस चीज़ को आपने इस कदर उनके सामने शो किया कि उन्हें लगा कि आप सिर्फ इमोशनल हैं, ठीक है ना? आप इमोशनल हैं। मतलब नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल के बड़े ही कमज़ोर होते हैं, लोग इस तरह से सोचते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेकर भी उसी हिसाब से जज किया था कि ये शख्स काफ़ी इमोशनल है, बस इमोशनली ही सोचते हैं हर एक चीज़ को। उन्हें ये नहीं पता था कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप सिर्फ एक क्वीन की तरह नहीं हो। टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी क्वींस है, मुझे सबसे कमज़ोर क्वीन ऑफ कप्स लगती है। आई डोंट नो वाई, हो सकता है बाकी रीडर्स ऐसे नहीं सोचती है, लेकिन मुझे क्वीन ऑफ कप्स ना बड़ी कमज़ोर टाइप की लगती है, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ देती रहती है। क्वीन ऑफ कप्स वो बस देती रहती है, वो अनकंडीशनल लव करती है और वो बस देती रहती है। लेकिन अनकंडीशनल लव में भी एक चीज़ होता है, बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देते ही रहोगे ये सोचकर कि मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ, अनकंडीशनल लव करता हूँ, आप चाहे कोई भी हो, आप मेल हो या फीमेल हो, हम यहाँ एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट?
सो आप अगर देते ही रहोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला इंसान आपका वैल्यू नहीं करने वाला है, आपका वर्थ नहीं समझेंगे वो शख्स, ठीक है ना। तो आपने पास में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही किया, आप बस देते ही रहे, बहुत इमोशनल होते रहे, अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा दिखाया उनके सामने, अपनी कमज़ोरी को, अपनी वीकनेस को उनके सामने दिखाया। उनको पता आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस कहीं ना कहीं ये शख्स भी है, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ आपके इस पर्सन को पता है कि ये आपकी कमज़ोरी भी है। बट राइट नाउ उन्हें ये भी फील हो रहा है कि आप खुद को संभालना सीख चुके हैं। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, इस वजह से काफ़ी रोए भी हैं आप, आप काफ़ी रोए हैं। स्लीपलेस नाइट मुझे सुनाई दे रहा है, स्लीपलेस नाइट। हो सकता है आप लोग ठीक से सो नहीं पाते थे कई दिन, ऐसा भी सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं या फिर ऑलरेडी गुजर रहे हैं कुछ लोग। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। अब वो ये देख पा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा हो, क्योंकि मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला विजन्स बहुत ज़्यादा आ रहा था, मानो किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, एक के पीछे भाग रहा है, दूसरा उससे दूर भाग रहा है, इस टाइप की सिनेरियो मुझे दिख रहा था। बट कहीं से तो वो आपको लेकर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो फेक आईडी से देखते हो या फिर अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन निकालते हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है। और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप टोटली चेंज हो चुके हो, आपकी नेचर काफ़ी हद तक बदल चुका है, आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी बहुत ज़्यादा खिल कर बाहर आ रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन इस वक्त देख रहे हैं और थोड़ा रिग्रेट वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है कि ये मतलब सडनली इतना चेंज कैसे, इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे, इस तरीके से आपके पर्सन आपको लेकर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। डेफिनेटली ये चीज़ उनको पहले से पता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। आप चाहे लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी पर्सन को ये पता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। अपोजिट सेक्स आपकी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट होते हैं और जो सेम सेक्स है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर जेलस फील करते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को भी पता है, आपको देखने से ही। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह डालते हो, आपको भर भर कर लाइक्स मिलते हैं, ओके, या फिर रील्स वगैरह, कुछ इस किस्म की शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह आप लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हो। क्यों कुछ ऐसा आप लोग करते हो जिससे इनको पता चलता है आपके बारे में, ओके। चाहे ये अपने खुद के ओरिजिनल अकाउंट से देखते हो या किसी और के अकाउंट से। हो सकता है कुछ लोग इनसे आपस से मतलब सेम सिटी में ही हो, आमना सामना होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वाला ही कनेक्शन दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपके पर्सन एक चीज़ इस वक्त स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत डेवलप कर रहे हो। आप चाहे करियर के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट जो भी है कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है जैसे कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि आपके पास कोई कमी नहीं है, यानी मेरे व्यूअर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ब्यूटी विथ ब्रेन, दिल, खूबसूरत दिल भी है, खूबसूरत चेहरा तो है ही, खूबसूरत फिजिक्स तो है ही, साथ ही साथ आपके दिमाग भी काफ़ी शार्प है, तेज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं वो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हाइड करके रखे हुए हैं। सिर्फ आप ही से नहीं, सभी से, कोई भी नहीं जानते हैं कि इस शख्स के दिल और दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ इनको पता है और वो किसी को भी नहीं बताते। ये चीज़, अपनी फीलिंग्स आपके बारे में वो किसी को भी शेयर नहीं करते, ना आपको बताते हैं ना किसी और को, ओके। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट में भी फंसते हैं। ईगो इशू है इस शख्स के अंदर एंड ऑल्सो टेम्पर इशू भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन ये चीज़ ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनके अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है और वो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हर एक के अंदर है। फेमिनाइन मैस्कुलाइन ये एनर्जी हर एक के अंदर होता है, और जब वो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन में बदल जाता है या डिवाइन मैस्कुलाइन में बदल जाता है तो वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ओके। और राइट नाउ जो व्यूअर्स को लेकर मुझे ये मैसेज आ रहा है जिसके आप लोग इस वक्त
आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही अपग्रेड हो रहा है, स्पेशली सेल्फ ग्रोथ को लेकर। और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ सेल्फ ग्रोथ कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए, यू नो, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। और मुझे दिख रहा है ये चीज़ कि आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हो। आपके पर्सन एटलीस्ट आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, एक फाइनल कार्ड निकालती हूँ मैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं उनके ये पर्सन। थैंक यू सो मच इनसेंट स्पिरिट गाइड फॉर ऑप्शन नंबर 2। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनका पर्सन। थैंक यू सो मच। और जो मैं बोल रही थी कि किसी किस्म की क्लियरिटी मिला है उन्हें यही सब क्लियरिटी मिला है। इससे पहले वो काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेते थे, ये चीज़ आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन ये शख्स आपको पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, जैसे कि हाँ ठीक है, प्यार करते हैं मुझसे, इसमें क्या है, मतलब ऐसे हज़ारों लोग हैं, इससे भी बढ़कर है, यू नो, कुछ इस तरह से वो लेते थे। बट राइट नाउ उन्हें कदर पता चल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक कहावत है, जासिडिया हुनर मूल्य नाय, मीन्स जब आप किसी को सोना गोल्ड मुफ्त में अगर ऐसे ही दे देते हो ना कि ले लो, गोल्ड है ले लो, वो उस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं करेगा। वो सोचेगा कि है ये बिना पैसे के मुझे गोल्ड दे रहे हैं फ्री में, डेफिनेटली ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो फेक ही होगा, तभी तो मुझे फ्री में दे रहे हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, चोरी करके लाया होगा कहीं से, यू नो, इस तरह से तरह तरह की नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि इतनी कीमती चीज़ अगर आप फ्री में दे दोगे तो वो उसकी कभी भी कदर करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ वो फ्री में कैसे दे सकते हैं, डेफिनेटली ये डुप्लीकेट है या फिर कहीं से चोरी करके लाया हुआ है। तो आपके साथ भी वही सेम चीज़ हुआ, यू नो, आप बहुत कीमती है, लेकिन आपने उस इंसान के सामने इतना ज़्यादा दिल खोल कर रख दिया, उसने कुचल ही दिया, उसको लगा कि ये तो डुप्लीकेट ही होगी या डुप्लीकेट ही होगा, इसका कोई ट्रू लव तो लग नहीं रहा है, यू नो, इतना खुलकर क्यों दे रहे हैं, मतलब शायद इसके पास और ऑप्शन ही नहीं है, यू नो, समथिंग इस तरह से वो पहले सोचते थे। क्या सोच रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। इंसान आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, पैशनेटली सोचते हैं आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए। फाइनल कार्ड के जंप आउट हुआ है कार्ड, हैंग्ड मैन। हो सकता है आप लोगों ने ऑप्शन 1 देखा था, ऑप्शन 1 में भी हैंग्ड मैन आया है, और लुक एट दिस एम्प्रेस, दो बार। वाह, आप लोग जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और ज़रूरी होता है कभी कभी एक बाउंड्री सेट करना, अदरवाइज लोग आपको काफ़ी वैल्यूलेस समझेंगे। ओके, करंट सिचुएशन में जो मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिल रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, और जो कि मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो सेम मैसेज मुझे यहाँ से भी आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बट राइट नाउ वो उस पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। ओवर थिंक करना, बेफालतू की चीज़ों के बारे में सोचना, और उन्हें क्लियरिटी मिल रहा है आपको लेकर, उन्हें आपका वर्थ पता चल रहा है, आप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो। उन्हें आप कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी वाला वाइब्स भी आ रहा है मुझे इस शख्स को लेकर। वो इनसिक्योर भी हो रहे हैं इस वक्त, ये सोचकर कि शायद मैं अभी डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती इस शख्स के लिए, क्योंकि ये तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्यों नो, मुझे ये वाइब्स आना है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वाओ, आई एम हैप्पी कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा रीडिंग में ये चीज़ बोलती हूँ, किसी भी टॉपिक पर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, और स्पिरिट्स भी यही सेम चीज़ बोलते हैं। आपके स्पिरिट गाइस डेफिनेटली खुश होंगे आप लोगों के इस एनर्जी के ऊपर कि आप लोग इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, उन्हें लगता है आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। आप ये चीज़ मानो या ना मानो, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर इस तरह से सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि
अभी आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, यू नो। अब लोग आपके पीछे पड़ेंगे, अब लोग आपके पीछे आकर सर झुकाएंगे, आपके सामने आकर सर झुकाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे कि एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी। अब सिचुएशन उल्टा है, यू नो। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके पर्सन अभी इस तरह से देख रहे हैं आपको कि अभी सिचुएशन उल्टा हो गया। पहले वो ऐसे थे, बट राइट नाउ आप ऐसे हो गए हो, और अभी आप उतना ही इम्पोर्टेंस उनको देते हो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादातर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को दिख रहा है। डैम केयर वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो ये रहे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, करंट थॉट्स आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।